जानेंगे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, और जो लोग जैसे कि रेंट पे रहते हैं, स्कूल के बच्चों की फ़ीस अब तक पेंडिंग है, लाइट बिल बहुत से लोगों ने अगले साल का अब तक नहीं भरा, उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जैन स्ट्रोक चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले साल के बहुत सारे लोग हैं जो अब तक लाइट का बिल नहीं भरा है, घर का रेंट उन्होंने नहीं भरा हुआ है, यहाँ तक स्कूल की फीस बच्चों की नहीं हुई। तो सरकार इनके लिए क्या कुछ कर रही है इस वक्त? केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र की जनता का, ये जब से आघाड़ी सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य पीरियड आ चुका है, और उसमें ये कोरोना की महामारी है। और मैं जाहिर रूप से आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक पूरे महाराष्ट्र के एक भी व्यक्ति को, 11 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या है महाराष्ट्र की, उससे भी ज़्यादा, लेकिन एक भी आदमी को महाराष्ट्र शासन की ओर से एक पैसे की भी मदद नहीं मिली। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया, ये किस तरह का अनाकलनीय घोषित किया मालूम नहीं है, 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ, 1,500 रुपया रिक्शा चालकों के लिए, जो मजदूर नौकरी करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको भी 1,500 रुपया डिक्लेयर किया, लेकिन अभी तक किसी को एक भी पैसा मिला है इसी महाराष्ट्र में एक भी कहाँ आपको घटना ऐसी दिखेगी नहीं। और ये दुर्भाग्य है। कोरोना तो लोगों के पूरी तरह पीछे चल रहा है, जो चल रहा है उसके ऊपर जो निर्बंध लगाना था वो शुरू में लगाए नहीं, आज लगाने के बाद थोड़ा मुंबई में कंट्रोल हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति काफ़ी ख़तरनाक है। और मुंबई के भी आंकड़े जो आपके सामने जो आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं आ रहे हैं, वो कई दिशा भूल करने वाले वो सब आंकड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक हमारे इस वार्ड का सवाल है, हमने हमारे मलाड की जनता को और हमारा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मंडल के अध्यक्ष के नाते, हमारी पूरी 3 नगर सेविकाएँ अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास करके वार्ड नंबर 46 में भी जगह जगह जहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ मास्क की ज़रूरत है वहाँ मास्क दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमने वैक्सीनेशन सेंटर 15 अप्रैल को हमने वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया, जहाँ एज 45 से 45 के अब के लोगों को चालू किया। और आने वाले ये 15 मई को हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर मलाड देवस्थान ट्रस्ट, जहाँ सोमवार बाज़ार में पाटला देवी का मंदिर है, वहाँ 18 से 44 के जो जवान हैं उनके लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर। चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, लोगों को शौचालय चावल और गेहूँ दिया जाएगा, साथ में 1500 रुपये, और आपने बताया कहीं नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने सिर्फ घोषित कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना, इस तरह से बोल रहे हैं। 100% आप किसी भी लोगों को पूछ सकते हो ना, क्या आपको 2 किलो चावल क्या देने वाली चीज़ है क्या? फिर भी 2 किलो दिया है तो वो तो दो कम से कम, वो भी नहीं दिया है। रेशन दुकान में जाके पूछो कितने लोगों को मिला है, बिल्कुल किसी को नहीं मिला, सबका आरोप है। सर, बीच में आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि पालक मंत्री असलम शेख ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मालवनी में कुछ बसों को शिफ्ट किया था, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। कई लोग ने हमारे से इस बारे में देखो, ये मलाड के जनता का ये दुर्भाग्य है कि असलम शेख जैसे पालक मंत्री जब बनते हैं तब वो खुद तो कुछ करते नहीं है, एक भी वैक्सीनेशन सेंटर खोला नहीं, उनके 3 नगर सेवक है, किसी ने वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के लिए आगाही नहीं की। और आज जब वैक्सीनेशन सेंटर खुल के कहाँ एक महीना हुआ है, वहाँ असलम शेख जी जाके विज़िट कर रहे हैं। विज़िट करके क्या होने वाला है? आप कुछ काम करते नहीं है और दूसरे लोग काम करते हैं, उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। आज हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हम गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। हम लोग ने चौकसी हॉस्पिटल में खोला है, हम लोग ने राजस्थानी सेवा मंडल में खोला है, आदर्श में खोलने के लिए हमारी मंजूरी मिल गई है, पाटला देवी, ये सब हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हमारा भूषण वाड़े है, उसने जन कल्याण नगर में खोला है। आप कांग्रेस के एक भी नगर सेवक का उदाहरण दीजिए या असलम शेख जी का उदाहरण दीजिए, इन्होंने लोगों के ये कोरोना काल में कुछ किया है। खाली जाके फ़ोटो खिंचाना, दूसरे ने किए हुए काम का श्रेय लेना। अभी हाल ही में हमने जो BST बस के लिए आप समझ सकते हैं कितना प्रोसीजर होने के बाद, कितनी विजिट होने के बाद, ट्रायल होने के बाद हमने बस BST चालू की, उधर भी आके वो नारियल फोड़ के उद्घाटन किया, ऐसा बताते हैं। ये झूठागिरी असलम शेख को मैं आपके चैनल के द्वारा से भी कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें बंद करो और लोगों की असली सेवा करने का काम करो। आपको पूरा 720 किलोमीटर का महाराष्ट्र का कोस्टल जोन मिला है, वहाँ आपको काम करनी चाहिए। और शर्म की बात है,
हमारे मछुआरे समाज का उनको पोर्टफोलियो दिया है, मत्स्य विकास दिया है उनको, एक भी पैसे की मदद उसने मच्छीमारों के लिए घोषित नहीं की है। दुर्भाग्य की बात है, उनको कुछ मालूम ही नहीं ना मछुआरा किस तरह जीता है, किस तरह डीजल पे सब्सिडी देती है, किस तरह आज मछुआरे जो हमारी महिला भी मच्छी बेचने का काम कर रहे हैं उनकी क्या समस्या है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पड़ा। लोग जो काम करते हैं वहाँ जाके फ़ोटो खींचना और अपनी वाह करना, यही काम असलम शेख जी का है और इसका मैं आपके चैनल से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे टिकड़ा फोड़ती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पे टिकड़ा फोड़ती है। आखिरकार जो आम जनता है उसने राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं वोट दिया है और केंद्र सरकार को भी वोट दिया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कल की मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ की और अब आंकड़े देख सकते हो ना, केंद्र से मिली हुई ज़्यादा से ज़्यादा अगर देश में सुविधा केंद्र से मिली हुई मदद किसको मिली है तो महाराष्ट्र शासन को मिली है, ये आंकड़े बता रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन नंबर 1 महाराष्ट्र में मिला है। ऑक्सीजन की सब सुविधा महाराष्ट्र में मिली है। मुंबई के कमिश्नर की तो तारीफ़ की है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, तो ये तो दिखता हुआ आपको राइटिंग में मिलता हुआ सबूत है। तो उसके लिए राज्य सरकार को कुछ बोलने का हक ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कुछ मदद नहीं कर रही है। आपने क्या किया लोगों के लिए ये पूछने का समय, और आप बताइए आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी और जो प्रदेश है जैसे जिसमें केंद्र में भी बीजेपी तो है और राज्य में भी बीजेपी सरकार है, वहाँ के बहुत बुरे हाल है, जिसमें से आपका यूपी है जो जहाँ के बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं। लोग जो समझ लीजिए आम के जो आम होते हैं कच्चे पका हुए आम, उस तरीके से लोग गिर रहे हैं, इस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। वहाँ के कई एमएलए जो बीजेपी के थे वो भी अपनी जान गंवा चुके हैं और उनका भी ये शिकायत है, ट्वीट किया है बाकायदा कि उनकी ये शिकायत है कि हमें सुविधा नहीं मिल पाया, अगर सुविधा टाइम पर मिलती तो हमारी जान बच सकती है। देखिए, आज के तारीख में महाराष्ट्र और दिल्ली में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल जी की है। दिल्ली की परिस्थिति क्या है? सर मैं यूपी की बात यूपी की आप बात करेंगे तो यूपी के आप आंकड़े देखिए, कंपैरिजन टू मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, उससे आप कंपैरिजन कर लो। यूपी में कंट्रोल में परिस्थिति है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या ये मौसम में यूपी में गर्मी भी बहुत है, हिंदुस्तान में गर्मी भी बहुत है और कई ऐसी घटना हुई है। कोरोना तो किसी को छोड़ता नहीं है ना। आपके पर एक इल्ज़ाम लगता है कि आप ज़्यादातर लोगों को ये कहते हैं कि मतलब असलम शेख जी जो है वो वहाँ के जो हिंदू भाई हैं उन पर जुल्म करते हैं। आपने एक वीडियो आपका पहले भी वायरल हुआ था, वो बहुत पहले की बात है, चौकी में आपने धरना नहीं दिया। देखो, ये जो किसी ने जुल्म किए हैं वहाँ के लोगों ने हमको बताया हुआ है और ये हमने मीडिया के सामने लाया है। जैसा 7 नंबर भाजी मार्केट के यहाँ दलित परिवार के ऊपर जो हमला हुए, उनको जो पीड़ित किए गए, उसके लिए हमारे खुद मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए, सत्य शोधन समिति आए, उन्होंने सब रिपोर्ट दी। उसके बाद आपको तो मालूम है 5 नंबर में जो लोढ़ा 5 नंबर में जो एक बिल्डिंग है वहाँ हिंदू रहते हैं, उनको भगाया जा रहा है। ये तो अन्याय हो रहा है। जो है लोगों ने हमको कंप्लेंट किया वही हम लोग बोल रहे हैं और उसको जाहिर रूप से वहाँ के लोग कहते हैं कि असलम शेख के लोग कर रहे हैं, तो असलम शेख ही उसमें इन्वॉल्व है, ये तो जाहिर है। उसमें इल्ज़ाम क्या है? जो है वो सच है, वो सच बोल रहे हैं ना हम लोग। ये तो महाराष्ट्र विधानसभा में हमारे आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने ये जाहिर रूप से कहा है, तो इसमें हमको कोई छुपाने की बात ही नहीं। जब जो महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पे आया है, जो रिकॉर्ड पे आया है, वो तो कोई नकार नहीं सकता है, वो तो रिकॉर्ड पे है ही। तो उसमें इल्ज़ाम करने की क्या बात है? सुधारना चाहिए असलम शेख ने। ये मंत्री पद और ये आमदार और ये है, परिस्थिति हर 5 साल में बदलती है। ये सच्चा समय है लोगों की सेवा करने के लिए, रोड पे उतर के उनको मदद करने के लिए, खाली फ़ोटो खिंचाने का काम छोड़ के लोगों को मदद करने का काम करें। तो आपका कहना है कि वो कोविड सेंटर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचा रहे हैं? अरे ये कोविड सेंटर जो बन रहा है इन्फिनिटी मॉल के यहाँ का, वो यहाँ के पालक मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, और वो जो बन रहा है डीपीडीसी के फंड से बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो रहती है वो फंड से बन रहा है और उन्होंने वो घोषित किया। वहाँ जाके रोज़ असलम से एक फ़ोटो निकाल रहे हैं। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में गोपाल शेट्टी ने मदद किया, वहाँ जाके फ़ोटो निकाल रहे हैं। ये सब तरीका बंद करें और लोगों की असली सेवा करें। इस कोविड के टाइम में लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि परिस्थिति अभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण के बाहर है। जो राज्य शासन, महानगर पालिका और केंद्र शासन आपको गाइडलाइंस देती है, उसके तहत आप
नियम का पालन करें, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं और कोरोना के जो महामारी चल रही है उससे बचे, घरों में ही रहें और लोगों को सहायता करें। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।